कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं वैशाख मास के 7वें अध्याय की कथा। जब मिथिलापुरी राजा यह सारे चरित्र को देख रहा था तो वह भारी विस्मय में हुआ। श्री नारद जी बोले, मिथिलापुरी का धर्मात्मा राजा इस अद्भुत चरित्र को देखकर हाथ जोड़कर सुखपूर्वक बैठे हुए ब्राह्मण से कहने लगा कि हे ब्राह्मण देव, हे ऋषिवर, मैंने ये बड़ा अद्भुत तथा आश्चर्यमय चरित्र देखा। जिनके धर्म के प्रताप से इक्ष्वाकु वंशीय राजा की मोक्ष हुए, इस धर्म को विस्तार से कहिए। जब राजा ने छिपकली की बातें सुनी, उसके बाद में जब श्रुतदेव ऋषि ने वैशाख मास के सिर्फ एक दिन का स्नान का महत्व छिपकली को दिया और छिपकली का उद्धार हो गया, वह बैकुंठ लोक को चली गई। राजा हाथ जोड़कर के श्रुतदेव ऋषि से कहने लगा कि ऋषिवर, ये कैसा आश्चर्य है, इसका महत्व क्या है, मुझे विस्तार से बताइए। जिसके एक दिन का स्नान का फल मात्र देने से करोड़ों जन्मों से पशु योनि में भटक रहे राजा इक्ष्वाकु वंशीय राजा की मुक्ति हो गई। हे ऋषिवर, कृपा करके विस्तार से मुझे बताइए। राजा के प्रश्न को सुनकर महात्मा श्रुतदेव धन्य है कहकर राजा की प्रशंसा करते हुए बोले, हे राजन, शुभ भागवत धर्मों का वर्णन मैं तेरे आगे कहता हूँ। इनको जान लेने से प्राणी संसारिक जन्म आदि बंधनों से छूट जाता है। हे राजन, वैशाख में जो धर्म है, जैसे जल का घड़ा देना, प्याऊ लगाना, मार्ग में छाया करना, बावड़ी, कुआं, तालाब, धर्मशाला बनवाना, क्योंकि राजा इक्ष्वाकु वंशीय राजा का यही दोष था कि उसने कभी भी जलदान नहीं किया, चाहे उतने करोड़ों गाय दान की हों। इक्ष्वाकु वंशीय राजा ने जितनी गाय दान की, जितना धरती पर मिट्टी के कण हैं, पूरी धरती पर कुशा ही कुशा, पूरी संकल्प की जो कुशा थी, पूरी धरती पर कुशा ही कुशा हो गई। इतनी गाय दान की, यज्ञ किए, अनुष्ठान किए, लेकिन उसने कभी विद्वानों का आदर नहीं किया, जलदान नहीं किया। इस वजह से उसको चातक और छिपकली की योनि में जाना पड़ा। हे राजन, अन्नदान, जलदान, छायादान, ये 3 दान जरूर करने चाहिए। सूर्योदय से पहले प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। मधुसूदन भगवान का सुगंधित कोमल पुष्पों से पूजन करना चाहिए। कथा सुनना, मार्ग से थके हुए की हवा करना, श्रम को दूर करने वाला गोरस गुड़ का शरबत पिलाना, जूता, खड़ाऊँ, छतरी, पंखा, तिल, शहद, ईख, कपूर, कस्तूरी, चंदन आदि सुगंधित वस्तु, सैया, खाट, फल, दही, नैवेद्य इत्यादि दान करना, गौ को घास डालना, अन्न दान आदि इत्यादि करना, शरीर पर तेल आदि मर्दन ना करना, पत्ते पर भोजन करना, सब वैशाख मास में उत्तम हैं। स्त्रियों को माधव भगवान का पूजन फूलों से करना चाहिए। ऐसा करने से पुत्र, आयु तथा पति सुख प्राप्त होता है। वैशाख मास में जल व अन्नदान भूखे प्राणियों को अवश्य कराना चाहिए। ना करने से पशु और पिशाच योनि मिलती है। हे राजन, मैं अन्नदान न करने की एक अद्भुत कथा तेरे सामने कहता हूँ। हे राजन, अन्नदान की यह कथा सभी प्रकार के मनवांछित फलों को प्रदान करने वाली है। हे राजन, रेवा नदी के किनारे मेरे पिता पिशाच होकर भूख और प्यास के मारे शिथिल होने से उनकी क्षुधा और तृष्णा बढ़ गई थी। छायाहीन शैवल के वृक्ष के पास अन्न न मिलने के कारण अपना ही मांस खाने लगे। कंठ के बीच में मांस खड़ा हो गया था। कंठ नली का छिद्र सूक्ष्म हो जाने से पीड़ा के कारण प्राण जाने का भय था। कुआं, बावड़ी, शीतल जल को
विष समझते थे। मैं गंगा यात्रा के निमित्त जा रहा था, तब मार्ग में देवयोग से रेवा नदी के किनारे पर पहुंचा। वहां ये अद्भुत दृश्य देखा कि सालमली के वृक्ष की जड़ में एक पिशाच भूखा प्यासा चिल्लाता हुआ अपना मांस खा रहा है। हे राजन, यह देखकर के मुझे बड़ा दुख हुआ। वह पापी मुझे मारने के लिए दौड़ा, परंतु मेरे तेज के मारे निहत हो गया। मेरे हृदय में दया उत्पन्न हुई। तब मैंने उससे पूछा कि भाई तू कौन है? डर मत, मुझे तेरे कष्ट दे के नहीं जा रहे। मेरे ऐसा कहने पर अपना पुत्र मुझे ना जान कहने लगा कि पहले मैं आनर्त देश में भुवराक्ष नगर में जन्मा था। मेरा नाम मैत्र था और संस्कृत गोत्र में उत्पन्न हुआ था। तप, दान, विद्या और यज्ञादि से मेरी बड़ी निष्ठा थी। मैंने संपूर्ण विद्या पढ़ी और पढ़ाई, संपूर्ण तीर्थों में स्नान किए। हे अंग, मैंने भिक्षा के लोभ से बैसाख मास में अन्न का दान कभी नहीं किया। अब वह पिशाच अपने बेटे को सुना रहा है। उसे पता नहीं कि सामने जो खड़ा है वो उसका बेटा है, लेकिन उसे अपनी बीती बता रहा है कि किस प्रकार से मैंने अन्न दान न करने के कारण यह पिशाच योनि पाई है। इससे विचार होता है कि इसी कारण मुझे पिशाच की योनि मिली है। अब मेरे घर पर श्रुतदेव नाम का पुत्र है जो बड़ा ख्यातिवान है। उससे मेरी दशा कह देना, तेरा पिता अन्नदान न करने से स्वर्ग नहीं गया और नर्मदा नदी के तीर पर बड़ा दुखी हो अपना ही मांस खाकर वृक्ष की जड़ में पिशाच बना बैठा है। अतः पिता को पिशाच योनि से छुड़ाने के लिए बैसाख मास में प्रातःकाल स्नान कर विष्णु पूजा और भक्ति पूर्वक जल से मेरा तर्पण करें। फिर किसी ब्राह्मण को अन्न का दान करें, जिससे मैं विष्णु पद को प्राप्त हो जाऊं। यदि तुम मुझ पर दया रखोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। अपने पिता की ऐसी बात सुनकर दुख के मारे उनके पांव पर बहुत देर तक लकड़ी की भांति पड़ा रहा और अपनी निंदा कर नेत्रों में आंसू भर कहने लगा, हे पिताजी, तुम्हारा पुत्र मैं ही हूँ। देवयोग से यहाँ गया हूँ। अब तुम्हारे बताए अनुसार यात्रा करके शीघ्र घर जा मेष की संक्रांति में विष्णु भगवान के निमित्त अन्न अर्पण करूँगा। पिता की आज्ञानुसार मैंने तीर्थ यात्रा कर घर आ बैसाख के महीने में अन्न दान किया। तब मेरे पिता पिशाच योनि से मुक्त हो विमान पर चढ़ मुझे आशीर्वाद दे विष्णु लोक को गए, जहाँ से फिर कर नहीं आते। इसलिए अन्नदान सब शास्त्रों में बड़ा कहा गया है। हे राजन, व्यक्ति को अन्नदान, जलदान और छायादान, ये 3 दान अवश्य करने चाहिए। जो व्यक्ति इन 3 दानों को करता है उसके सभी मनोरथ पूरे होते हैं और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।